भूतिया स्कूल का रहस्य। रात का सन्नाटा, चांदनी रोशनी में एक पुराना स्कूल दिखता है जहां खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी-कभी अजीब सी आवाजें आती हैं। अगले दिन क्लासरूम में तीन दोस्त रिंकू, पिंटू और चिंटू बैठे हैं। रिंकू डरते हुए, भाई, ये हमारा स्कूल है या भूतों का अड्डा? चुप कर। कल रात मैंने देखा कि बाथरूम से सफेद साया निकला था। और कल मेरी टिफिन अपने आप गायब हो गई थी। कहीं वो भूत ने तो नहीं खाई? सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर ठान लेते हैं कि इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। रिंकू, पिंटू और चिंटू रात को स्कूल में घुसने का प्लान बनाते हैं। देख भाई, मैं तो बाहर से ही देख लूंगा। नहीं, तुझे भी अंदर आना होगा। अगर हम मर गए तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। तीनों दोस्त हिम्मत करके स्कूल में घुस जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा, बस एक टॉर्च की रोशनी है। अचानक पीछे से ठक 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 की आवाज आती है। रिंकू डरते हुए भूत भूत। अबे भागो। भागने ही वाले थे कि एक पुरानी घंटी अपने आप बज उठती है। चिंटू डर के मारे, ओह, हनुमान चालीसा आता तो नहीं, लेकिन ओम नमः शिवाय। अचानक एक सफेद परछाई उनके सामने आ जाती है। तीनों दोस्त चिल्लाने ही वाले थे कि सफेद परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथ में कुछ अजीब सा सामान है। रिंकू कांपते हुए, भूत भूत। पिंटू रुआन सा होकर। मम्मी। अचानक रोशनी जल जाती है और सब कुछ साफ हो जाता है। सामने खड़ा था मास्टर जी। मास्टर जी गुस्से में। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों दोस्त मास्टर जी की सफेद चादर को हटाते हैं और देखते हैं कि उनके हाथ में समोसे हैं। चिंटू हैरान होकर, समोसे? भूत समोसे खाता है? असल में मैं रात में यहाँ समोसे बनाता हूँ और ऑनलाइन बेचता हूँ। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। पिंटू, तो भूत नहीं था बल्कि भूतिया समोसे थे। हाँ बेटा, टीचर की सैलरी में गुजारा नहीं होता तो पार्ट टाइम समोसे बेचता हूँ। तीनों दोस्त सोचते हैं और फिर मास्टर जी से कहते हैं। रिंकू, मास्टर जी, आपको ऑनलाइन बेचने की जरूरत नहीं, हम आपके समोसे स्कूल में ही बेचेंगे। नाम होगा भूतिया समोसे। चिंटू, और साथ में मुफ्त में एक डरावनी कहानी। अब पूरा स्कूल उनके भूतिया समोसे का दीवाना हो जाता है और मास्टर जी अमीर बन जाते हैं। रिंकू, पिंटू और चिंटू न केवल स्कूल के रहस्य को सुलझाते हैं, बल्कि एक मजेदार बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। सीख, हर डरावनी चीज के पीछे कोई ना कोई मजेदार सच्चाई छिपी होती है।